पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, फिर ओलंपिक में सिल्वर मेडल और फिर एशियाई चैंपियनशिप में लगातार तीसरा खिताब जीतने वाले इकलौते भारतीय होने का गौरव। जी, हम बात कर रहे हैं रवि दहिया की, जो मंगोलिया के उलन बटार से अभी लौटे हैं और अभी इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तकरीबन 25-26 घंटे इनको यात्रा करनी पड़ी है, इससे भी ज़्यादा यात्रा करनी पड़ी है क्योंकि घूमकर इनको आना पड़ा है। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और बहुत बहुत बधाई भी आपको। और मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ कि आप इकलौते भारतीय हो गए हैं 3 एशियाई खिताब जीतने वाले। देखो, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, मुमकिन की बात तो ऐसा होता है कि क्योंकि अभी ना हमारा गेम था थोड़ा टफ मानते थे, क्योंकि फिर सुशील कुमार आए, योगेश्वर आए, तो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया, एक उन्होंने दिखा दिया कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो उनको देखते हुए चले और फिर 2023 में 20 में एशिया चैम्पियनशिप बने, फिर 21 में फिर से चैम्पियनशिप में गए। तो अब की बार यही टारगेट था, ओलंपिक मेडल भी है और तकरीबन अच्छा परफॉर्म करें तो लगातार हमें तीसरा जो चैम्पियनशिप है तो इसमें हमें गोल्ड जीतना चाहिए। अब जो आपकी कुश्ती में बेसिक फ़र्क जो हम देख रहे हैं, कब आप ऑल आउट जाने लगे हैं और उसके प्रयास में आपने 39 पॉइंट बटोरे भी हैं और 39 पॉइंट्स के साथ साथ कुछ अंक गंवाए भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफेंस के मामले में थोड़ा अब आपको आगे ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? देखो, बिल्कुल, क्योंकि ना अभी जो टूर्नामेंट आता है उस हिसाब से हम तैयारी भी करते हैं। तो कई बार काफ़ी दिन के बाद टूर्नामेंट में खेला था 57 केजी में, तो थोड़ा टफ था। तो ऐसा था, पर कोशिश यही थी कि देश के लिए गोल्ड जीते। कई बार हो जाती है बॉडी जो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाती, तो काफ़ी कभी कभी हो जाता शरीर। तो बस यही उम्मीद रहती है कि जो जितना बेहतर हो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। यात्रा डोगू टूर्नामेंट में आप 61 किलोग्राम में लड़े और वो एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट, ओलंपिक के बाद आपका पहला टूर्नामेंट था। तो 61 में लड़ने की क्या वजह थी? क्या अपने अखाड़े के पहलवान अमन को आप मौका देना चाहते थे या कोई और वजह थी? देखो, बिल्कुल ये बात नहीं है। बात ये है कि क्योंकि ना टूर्नामेंट था और जितना ये कोशिश जितने ज़्यादा खेले जाएँ, और फिर वेट भी कम करना पड़ता है, तो बार बार वेट कम ना करना पड़े, इसलिए जो टूर्नामेंट भी खेलते रहे, इसलिए ऊपर वाली कैटेगरी को चूज किया। आमतौर पर देखा गया है कि ओलंपिक मेडल मिलने के बाद एक बड़ा ओहदा मिलता है जब तो खिलाड़ी थोड़ी सी निष्क्रिय हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन आपको देखा गया है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली प्रशासन में बनने के बाद आपके खेल में और ज़्यादा निखार आ रहे हैं। देखो, बस यही कोशिश रहती है कि ज़मीन से जुड़े रहें, और क्योंकि खेल कर रहे हैं तो पहले खेल पे फोकस रहे, जो जॉब है या कुछ भी है तो उसके बाद तो देखो काम तो बाद में करना ही है, पर पहले तो यही कि अपना गेम है तो इस गेम पे ही पूरा फोकस रहे। तो इसी उम्मीद के साथ लगे रहते हैं कि जितना भी हम कोशिश करें उतनी कोशिश करते रहते हैं। अलमाटी, नई दिल्ली और उलन बतार, इन 3 जगह आपने जो एशियन खिताब जीते, क्या बुनियादी फ़र्क आपने महसूस किया अपने अंदर और कंपटीशन में? देखो, लगातार टूर्नामेंट खेलते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दिल्ली में पहली बार था, फिर अलमाटी में गए, ओलंपिक साल था, अभी अगला साल आ गया। तो बस यही है कि कोशिश रहेगी कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखें और आगे कुछ नया करने की कोशिश करें। और अब अगला लक्ष्य? अगला लक्ष्य अब ये एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो इनमें खेलें और देश के लिए गोल्ड जीतें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इनके बढ़ते हुए कदम इनको ओलंपिक में एक और मेडल दिलाएं और उससे पहले की जो रास्ता है वो है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्णिम सफलता हासिल करना। कैमरामैन प्रमोद के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।